पॉलीथिन एक ऐसी चीज है जिसने आज हर घर में अपनी जगह बना ली है और इसके बिना शायद ही कोई होगा जो कि बाहर मार्केट जाता होगा। लेकिन अगर आप कभी कदार इसको भूल भी जाता है ना, तो ये आपको किसी भी दुकानदार के पास से बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। लेकिन क्या कभी आपने पन्नी का इस्तेमाल करते समय ये सोचा है कि आखिर इसको फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, क्या होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? तो अगर आप भी पन्नी यानी कि पॉलीथिन का इस्तेमाल करते हैं और अगर जानना चाहते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जिस पॉलीथिन का हम भरपूर उपयोग करते हैं, दरअसल इसको बनाने में दो पदार्थों का सबसे बड़ा हाथ होता है, जिसका नाम है एथिलीन और बेंजिल्डिहाइड। इन दोनों के मिश्रण से ही हाई टेम्परेचर पर यह पॉलीथिन बनती है। पॉलीथिन भले ही हमारे लिए एक बेहद ही खतरनाक प्रोडक्ट है, लेकिन इसे बनाने का प्रोसेस भी कुछ आसान नहीं होता है। इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल का उपयोग करते हैं, जिसका नाम HDPE यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, जो कि छोटे छोटे दानों के रूप में होती है और ये दाने एकदम मोती की तरह चमकते रहते हैं, जो कि लगभग यूरिया खाद के दाने जैसे ही दिखते हैं। अब ये सवाल आता है कि इन दानों को तैयार करने के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल हर तरह की प्लास्टिक, चाहे वो प्लास्टिक की पाइप हो, बच्चों के खिलौने हो या फिर अलग अलग तरह के प्लास्टिक से बने खराब मटेरियल्स हो, इन सभी का उपयोग प्लास्टिक के HDPE बनाने में किया जाता है, जिसमें कि इन प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा कर लेते हैं और उसको एक ग्राइंडर में डालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और फिर इसको मशीन में डालकर थोड़ी नमी के साथ इसको बाहर निकाला जाता है, जिससे कि ये एकदम चमकदार मोती की तरह निकलते हैं और यूरिया खाद के दानों जैसे ही दिखते हैं। जिसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन छोटे छोटे दानों को मशीन में डाल देते हैं, जो कि एक कीप जैसे दिखते हैं। और ये कीप जैसे दिखने वाली मशीनें नीचे से एक इलेक्ट्रिकल हीटर से जुड़ी होती है और यहीं से ये दाने हीट होकर गलने लगते हैं और इसके बाद इसको एक हाई प्रेशर गैस से फिर गुजारा जाता है, जिसमें कि एक स्क्रू की मदद से हवा को पिघले हुए प्लास्टिक में डाल दिया जाता है और यही स्क्रू पॉलीथिन की मोटाई भी निर्धारित करता है और इसकी मदद से हवा अंदर की तरफ जाती है और यही हवा पॉलीथिन को फुलाने का काम करती है, जिससे कि एक ब्लैक कलर की बेल्ट जैसी बाहर निकलती है और ये एक गोल रोलर में लिपटी हुई होती है, जो कि लगातार घूमता ही रहता है और इसी रोलर में से गोल गोल पट्टे के रूप में इन पॉलीथिन्स को निकाल लेते हैं। जिसके बाद इन पॉलीथिन्स के पीसेस को अलग अलग काट लेते हैं, जिस भी आकार और साइज में हमें ये चाहिए होता है और फिर डाई का उपयोग करके इनकी कलरिंग भी करी जाती है और उससे अलग अलग रंगों की पॉलीथिन्स को बना लेते हैं। दरअसल ये पॉलीथिन प्लास्टिक का ही एक रूप है, जो कि हमारे वातावरण में आसानी से मिल नहीं पाता है और ये सदियों तक ज्यों का त्यों ही बरकरार रहता है और इसकी इसी कमी के कारण ये हमारे वातावरण में अनेकों तरह के प्रदूषण पैदा करता है और ये हमारी जान को खतरे में भी डालता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्लास्टिक आखिर आया कहां से है? इसकी खोज किसने करी थी? तो आपको बता दें, इसकी खोज दरअसल एक गलती से हो गई थी। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम हंस वन बैचमैन था, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने सन 1898 में इस प्लास्टिक की खोज गलती से कर दी थी। ऐसा बताया जाता है कि वो डायएज़ोमीथेन की खोज कर रहे थे और जब उनका ये एक्सपेरिमेंट पूरा होने ही वाला था, तभी उन्होंने और उनके साथियों ने लैब में एक सफेद रंग के पदार्थ को बनते हुए देखा और ये पदार्थ डायज़ोमीथेन के डिसोल्यूशन से बना था। जब ये लोग लैब में टेस्ट कर रहे थे, तब ये पदार्थ काफी ज्यादा लचीला लग रहा था और जब टेस्ट किया गया तो पाया गया कि ये तो काफी ज्यादा मुलायम है, लेकिन काफी भारी भी है और वजन उठाने के काबिल है और ये मेथिलीन की लंबी चेन से बने थे। लेकिन अभी भी प्लास्टिक इस दुनिया में पूरी तरीके से नहीं आया था, क्योंकि ये अभी एक कच्चा मटेरियल ही था और इसके आने में अभी लगभग 45 साल बचे हुए थे। लेकिन इसी दौरान एरिक ने एक प्लास्टिक की खोज करी और तब से इस प्लास्टिक का उपयोग इंडस्ट्रियल रूप में हर जगह किया जाने लगा और फिर इस धीरे धीरे फैलने वाले जहर ने हर जगह अपनी पहचान बना ली। यहाँ हम इसे स्लो पॉइजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये किसी जहर से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें एकदम से तो नहीं मारता है, लेकिन धीरे धीरे अपने जहर का कहर हम पर जरूर बरसाता है। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर प्लास्टिक बैग बनाने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है। दरअसल प्लास्टिक बैग एक पॉलीमर है जिसकी मदद से पॉलीथिन बनाया जाता है। पॉलीथिन की चयन पर निर्भर करता है कि इसमें बनने वाली पॉलीथिन की क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि पॉलीथिन कई कैटेगरीज में होती है, जिसमें कि नंबर 1 पर आती है जनरल प्लास्टिक, नंबर 2 पर आती है HDPE प्लास्टिक, वहीं तीसरे नंबर पर आती है LLDPE प्लास्टिक यानी कि लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथिलीन और सबसे लास्ट में आता है रिसाइकिल प्लास्टिक, जिसमें सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक का नाम है जनरल प्लास्टिक, जो कि हम लोग अपनी आम जिंदगी में उपयोग करते हैं और हाँ, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं।
तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में जो कि बताते हैं कि पॉलिथीन कोई बहुत ही अच्छी चीज नहीं है जिसका उपयोग हम अपनी जिंदगी में दिन ब दिन बढ़ाते ही जा रहे हैं। आपको हम बता दें, इस पॉलिथीन का सबसे ज्यादा उपयोग भारत में ही होता है और इसका सबसे बड़ा कारण है इसका सस्ता होना और आसानी से मिल जाना। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतना ज्यादा उपयोग में आने वाली यह सामग्री दरअसल हमारे वातावरण को खराब करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। ये सदियों तक हमारे आसपास बिल्कुल वैसे की वैसे ही बनी रहती है। और अगर मोटा मोटा इसके डेटा की बात करें ना, तो लगभग हर साल पूरे देश में 500 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग्स बनाए जाते हैं। वहीं अगर बात करी जाए हर मिनट की, तो लगभग 1 मिनट में 1 अरब बैग का उपयोग किया जाता है। और ये पॉलिथीन बैग्स लगभग हमारे वातावरण में 1000 साल तक मौजूद रहते हैं। तो जरा सोचिए, जिस पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल आप आज कर रहे हैं और उसे फेंक रहे हैं, वो आपके मरने के कई सालों बाद भी इस धरती पर ही रहने वाला है। भले ही आपका नामो निशान इस धरती के ऊपर से मिट जाएगा, लेकिन आपके द्वारा उपयोग करी गई ये प्लास्टिक की थैली का जीवन तो लंबा ही होने वाला है। और साथ ही वो अपने साथ हजारों बीमारियों को भी लाने ही वाला है, जो कि सालों तक उसके सड़ने गलने से होने वाली है। हैरानी की बात तो यह है कि हम इन बैग्स का इस्तेमाल भी भरपूर करते हैं और जहाँ भी जगह मिले, चाहे वो पार्क हो, बीच हो या फिर बड़ी बड़ी नदियां ही क्यों ना हो, हर जगह इन पॉलिथीन्स को डालकर लापरवाह होकर चले जाते हैं और ऐसे फेंक देते हैं कि मानो इसमें हमें कोई खतरा ही नहीं है और एकदम बिंदास होकर इस कचरे के साथ अपनी लाइफ काटते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको यहाँ हम बताते हुए चले कि ये प्लास्टिक बैग केवल हम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी किसी खतरे से कम नहीं है। लगभग 1 लाख समुद्री प्राणी जैसे कि कछुए, डॉल्फिन और अनेकों मछलियां जो कि इन पॉलिथीन्स को खाने का सामान समझकर खा जाती हैं, जिसके बाद उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी 71% दुनिया पानी से घिरी हुई है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि हमारी यह दुनिया लगभग 90% प्लास्टिक से भी घिरी हुई है। जी हाँ, पता नहीं आपने कभी अपने आसपास गौर किया है या नहीं, आप जिधर भी नजर डालेंगे आपको अपने आसपास बहुत सारा प्लास्टिक ही नजर आएगा। इसके अलावा क्या आपको पता है कि प्लास्टिक का एक रिप्लेसमेंट भी कहा गया है? तो चलिए बताते हैं। इस बैग को डिग्रेडेबल बैग कहते हैं, जो कि आपको मार्केट में नजर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक हैरान कर देने वाली बात पता चलने वाली है। इन डिग्रेडेबल बैग्स को भी वातावरण में मिलने के लिए एक हाई टेम्परेचर के साथ हाई प्रेशर की भी जरूरत होती ही है, जिसमें कि काफी लंबा टाइम लगता है, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन उपलब्ध ही नहीं है कि हम सिर्फ पॉलिथीन बैग को ही दिन प्रतिदिन अपनी जिंदगी में उपयोग करें। इसकी जगह पर आप कैनवास बैग का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपको अलग अलग साइज और शेप में आसानी से मिल जाते हैं और साथ ही ये काफी ज्यादा फैंसी भी लगते हैं और इनका प्राइस भी काफी कम ही होता है। वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं इको फ्रेंडली बैग्स, जो कि पूरे तरीके से पर्यावरण के लिए एकदम सही होते हैं, क्योंकि ये बैग वेजिटेबल वेस्ट और नेचुरल स्टार्च से बनाया जाता है। ये बैग काफी हल्के भी होते हैं, साथ ही ये बैंगलोर की एक कंपनी से तैयार होकर आते हैं। और अगर इसके प्राइस की बात करें ना, तो इसकी कीमत प्लास्टिक बैग से 30 या 40% ज्यादा होती है, लेकिन ये प्लास्टिक बैग का अच्छा खासा विकल्प भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी फैक्ट्री मेकिंग वीडियो, जिसमें हमने आपको पॉलिथीन कैसे बनाई जाती है और पॉलिथीन से जुड़ी हुई कई सारी बातें आपको बताई हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।